everyone, Kayan Patel is here and watching CDS Guide. As always video, I took some interesting static GK of vitamins. So watch the video till the end. Definitely it is going to help you. So friends, without any further, let us start the video. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। पहले हम लोग देखेंगे विटामिन्स को कि कितने कैटेगरी में बांटेंगे और विटामिन्स है क्या, विटामिन किसको कहते हैं। विटामिन बेसिकली हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और विटामिन्स कहते किसको हैं? विटामिन बेसिकली ये मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस किसको कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। अब भोजन करते हैं, भोजन से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो इसको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि जिसे हम लोग दौड़ते हैं और पसीना आता है तो हम लोग कह सकते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और दूसरी और एग्जांपल के माध्यम से समझे, जैसे ग्लूकोज, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो दिस इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके। विटामिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम मात्रा में हम लोग को मिलता है। विटामिन रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग को बॉडी को चाहिए, लेकिन मस्ट है, चाहिए ही, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि विटामिन को बायोमोलिक्यूल्स जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? समूह के रूप में, बायोमोलिक्यूल्स के रूप में शरीर उत्पादन नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग अलग केमिकल्स के माध्यम से हम लोग ऑब्जर्व, जैसे इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग को विटामिन ए के आँखों के लिए जरूरी है, विटामिन ए आँखों के लिए जरूरी है। तो विटामिन ए बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कैरोटीन चाहिए। अब कैरोटीन चाहिए तो कैरोटीन हम लोग कहाँ से मिलेगा? गाजर से। जाहिर सी बात है, कैरोटीन हम लोग को कहाँ मिलेगा? गाजर से। और गाजर बनने के लिए और बनाता कौन है? लीवर। तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल चाहिए उसका नाम है कैरोटीन। तो कैरोटीन जो लेना पड़ेगा तभी हमारे बॉडी में वो बनेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्ट फैट और कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ देखेंगे कि विटामिन के जो अगर हम लोग मिनिमम यूज में लेते हैं, विटामिन को अगर हम लोग मिनिमम यूज में लेते हैं, वेरी रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, तो बहुत सारे बीमारी आ सकते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि विटामिन की जो ऊर्जा होती है, विटामिन ऊर्जा तो नहीं करती। ऊर्जा हम लोग को एनर्जी अगर लेना है तो एनर्जी लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। लेकिन जो एनर्जी हम लोग को बनाता है वो विटामिन से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है? संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इसे भोजन के माध्यम से ही आपूर्ति की जाती है। तो कुछ अभी हम लोग पौधे सभी विटामिन संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या करते हैं? विटामिन को बहुत कम संश्लेषित करते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ हेल्थ टू एनिमल ओरिजिनल। अब यहाँ देखें विटामिन क्या करता है कि कुछ मौजूद में, जैसे हम लोग विटामिन डी हम लोग लेते हैं, विटामिन डी हम लोग लेते हैं, जैसे विटामिन डू नॉट सप्लाई एनर्जी, विटामिन हम लोग को एनर्जी नहीं देता है। विटामिन जो हमारे शरीर में है वो क्या करता है? सप्लाई करता है। अब सप्लाई करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ विटामिन नेचुरली मौजूद रहते हैं, जैसे विटामिन डी भोजन द्वारा आपूर्ति की जाती है। जैसे कुछ टैबलेट भी आते हैं सप्लीमेंट के थ्रू से, विटामिन डी का सप्लीमेंट, तो उसको बेसिकली हम लोग ले सकते हैं। और बॉडी में क्या करता है? सप्लाई थ्रू द प्लांट्स, या फिर किसी पौधे प्लांट से हम लोग क्या विटामिन डी ले सकते हैं।
तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं जो क्या करता है, बहुत सारे, जैसे विटामिन बी1 जो है, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6 यानी बी8 तक जो हम लोग को जाता है, उसी को जो बी फॉर्म का जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो विटामिन के आर सिंथेसाइज्ड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल ट्रैक, दिस मेन सोर्स टू विटामिन इज आवर फूड। तब मेन सोर्स क्या है हम लोग का विटामिन के लिए? फूड है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन इज आवर फूड। तो हम लोग कहीं ना कहीं विटामिन को हम लोग क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं से लेते हैं। और दूसरी बात, जो कुछ होते हैं, जैसे विटामिन अल्सो सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं कि कैप्सूल के माध्यम से हम लोग उसको एनर्जी मिलते हैं। अब वो एनर्जी किस तरह का रहता है? आरडीए के बेसिस से रहता है। आरडीए मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक वो गाजर हम लोग को डेली खाना चाहिए, जो हमारे शरीर में कैरोटीन का निर्माण करता है, तो ये गाजर क्या हो जाएगा? आरडीए के अंतर्गत आ जाएगा कि आरडीए दैट मीन्स की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग वो पूर्ति हमारे भोजन में कैरोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो हेल्दी पर्सन है। क्लासिफिकल ऑफ विटामिन्स, अगर हम लोग देखेंगे कि विटामिन दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि विटामिन का अगर कम अगर खाते हैं तो क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब कुपोषण का शिकार हो जाएगा, लेकिन हमारा बॉडी में अगर कम खाएं तब कुपोषण का शिकार होंगे। लेकिन अगर हम देखें कि जो अत्यधिक सेवन हो रहा है, अत्यधिक सेवन से हम क्या कर रहे हैं? अत्यधिक सेवन से हम लोग क्या हो जाएंगे? तो हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। जो फैट सोलूबल है उसको हम लोग देख सकते हैं कि फैट सोलूबल जो है, जैसे हम लोग भोजन में ग्रहण करते हैं, अगर विटामिन्स को अत्यधिक मात्रा में लें तो क्या हो जाएगा कि वो बॉडी के माध्यम से, जैसे हम लोग यूरिन करते हैं तो यूरिन में क्या रहता है? यूरिया। और उसमें विटामिन जो बी और सी होता है, विटामिन बी और सी आप कितनों लीजिए वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर हम ए के का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में ये कहाँ जमा होगा? फैट में जमा हो जाएगा। अब फैट में जैसे ही जमा हो जाएगा तो फैट में जमा होने के बाद ये क्या करता है? बहुत सारे से बीमारी हमारे शरीर में लाता है। तो उसी को देखना है कि जो हमारे फैट सोलूबल है, कि अगर हम देखें कि फैट अगर अत्यधिक मात्रा में वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो वसा में ये मिल जाएगा, कौन? विटामिन ए के। अब ये विटामिन वसा में मिल जाएगा और वसा में मिल के क्या हो जाएगा? वो अत्यधिक मात्रा के सेवन से वसा में मिल जाएगा और वसा का मात्रा बढ़ा देगा। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर इसका अत्यधिक सेवन करने से हमको एक बीमारी हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपरविटामिनोसिस बीमारी हो जाएगी, जिसको अत्यधिक सेवन करने से। अगर आप विटामिन बी और सी कितनों लीजिए वो यूरिया के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जो बी और सी है वो वाटर में घुलनशील है, और वाटर में जब घुल जाएगा तो वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी में क्या करता है? वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ क्या करते हैं? इन विटामिन को नियमित रूप से आहार में दिया जाना चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता, और ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विटामिन जो बी और सी है
इसको आप कितनों लीजिए वो क्या हो जाएगा, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, बॉडी को हमारे बाहर निकल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ विटामिन बी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ विटामिन बी। B1 का नाम है, B1 का नाम है हम लोग थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन एंड B5 का नाम है क्या, पेंथोथेनिक एसिड। ठीक है, और B6 का हम लोग देखते हैं पायरोडेक्सिन और B7 का हम लोग बायोटिन, और B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और B9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड, और B10 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालिन, B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालमिन। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे कि विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 से हम लोग को होने वाली बीमारी क्या है, विटामिन बी से हम लोग को कौन सी बीमारी होगी, और या हमारे शरीर में किन किन बीमारियों का, और ये भी देखेंगे कि हम लोग को कौन से स्रोत, मतलब कि स्रोत से हम लोग इसको ले सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं बॉडी में, जो RDA के अकॉर्डिंग है, यानी कि रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हम लोग को फुलफिल कर रहा है, उसके माध्यम से इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं विटामिन B1। अब विटामिन B1 का केमिकल्स नेम क्या है, थायमिन है। इसका नाम थायमिन, ये आमतौर पर देखिए न्यूरिन और एंटोनिक विटामिन है, न्यूरिन एंटोनिक विटामिन है। ये क्या करता है, यानी कि ये क्या करता है कि हमारे हेल्प करता है क्या, एनर्जी देने में। ठीक है, या क्या करता है, फूड को, भोजन को एनर्जी बनाने में मदद करता है। और ये क्या करता है, ये ब्रेन सेल को भी एक्टिवेट करता है, यानी कि हमारा बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो की फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में क्या करता है कि यह मस्तिष्क के कोशिकाओं को संरचना, मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर ब्रेन सेल है, ये क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, घुलनशील होता है। तो इट इज़ इनसॉल्युबल फॉर आयल एंड फैट, यह कहता है कि तेल और वसा में अघुलनशील होता है। अब इसको हम लोग लेने में क्या कर सकते हैं, जैसे वो कैसे ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, ठीक है, नट्स में ले सकते हैं, बादाम में ले सकते हैं, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, काले सेम में ले सकते हैं, ब्लैक सेम, और मांस, मछली, अंडा, ये सब में, अंडे के पीला भाग में ये सब विटामिन मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, मतलब इसका अगर हम नहीं सेवन करते हैं, इसी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है। इससे अगर हम विटामिन B1 को अगर नहीं खाते हैं, नहीं सेवन करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी हो जाएगी वो बेरी रोग हो जाएगी। अब बेरी रोग क्या करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरालाइज, यानी लकवाग्रस्त। ठीक है, भूख कम लगती है, और इसकी कमी से, अगर ये कमी से पोलोन्यूरोटिस बीमारी हो सकती है। पोलोन्यूरोटिस, जिसको भूख कम लगता है, लकवाग्रस्त, तो बेरी रोग हो जाता है, जिसके पैर में स्ट्रक्चर हो जाता है, पैर में लकवाग्रस्त हो जाता है। तो विटामिन की जो डिफिशियंसी है, उसको कमी तब होती है जब हम आहार के मुख्य रूप से कूटा हुआ सफ़ेद, देखो विटामिन B1 अगर हम देखें तो अत्यधिक मात्रा कमी कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में किसी भी चीज़ को अत्यधिक धोते हैं, जैसे चावल है, राइस को हम लोग अत्यधिक मात्रा में धोते हैं, तो पॉलिश करते हैं, या गेहूं को पॉलिश करते हैं, तो उसमें विटामिन B1 क्या करता है, नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B नष्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिफाइनरी चीज़ है, यानी कि जो हम लोग का अगर बात करें, जो रिफाइनरी चीज़ है उसको कम सेवन करना चाहिए, अपर्याप्त मात्रा में। तो कहीं ना कहीं पॉलिश किए हुए चीज़ को सेवन कम करने से हमारी विटामिन B1 की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए हम लोग को कम पॉलिश किए हुए चीज़ को सेवन करना चाहिए। अब थियामिन की कमी से एक पर्याप्त सेवन को 2-3 महीनों के भीतर विकसित हो सकती है, और ये अगर इसकी बहुत मात्रा में कमी हो जा रही है, तो ये जान लीजिए कि आप 2-3 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि विटामिन जो थायमिन है वो क्या करता है। थायमिन अगर आप DNA में पढ़े होंगे तो DNA क्या है, डबल हेलिक्स सिद्धांत है, और डबल हेलिक्स सिद्धांत में क्या करता है, विटामिन ए हम लोग ज़रूरत पूरा करता है। अब विटामिन ए में हम लोग देखेंगे जो RNA का जो भाग होता है,
आरएनए का जो भाग होता है कौन सा होता है, आप लोग को तो पता होगा। अगर ये बेसिकली बायोलॉजी का चैप्टर, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो विटामिन ए का जो है, देखिएगा आप, विटामिन ए का जैसे थायमिन हो गया, ठीक है, थायमिन हो गया, प्यूरिन हो गया, एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। तो यही जो थायमिन है ये क्या करता है, जैसे ऐसे हो गया तो डबल हेलिक्स सिद्धांत से जो हम लोग को बनता है डीएनए, उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी डीएनए जो थायमिन डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को, थायमिन आर आल्सो 4 न्यूक्लियंस फॉर द न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए। 4 डीएनए पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन बेस के 2 प्योरिन होते हैं, 2 प्योरिन होते हैं, और उसके बाद 2 पैरामिड्स होते हैं। और क्या करते हैं, और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो डीएनए में जो 2 स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स, वो आरएनए में केवल एक स्टैंड होता है, आरएनए में केवल एक स्टैंड होता है, और डीएनए में डबल स्टैंड होता है। तो जीन अभिव्यक्ति को अगर पहला कदम प्रतिलेखन में इसमें आरएनए अणु बनाने की जीन में डीएनए के अनुक्रम का नकल करना शामिल होता है। अनुवाद के दौरान जो जीन अभिव्यक्ति का दूसरा प्रमुख कदम, आरएनए का आनुवांशिक कोड क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। आरएनए क्या, डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, एमिनो एसिड पाया जाता है उसमें। तो विटामिन बी यहाँ कंप्लीट होता है, और हम लोग आते हैं विटामिन बी2 में। अब विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विटामिन बी2 को फ्लेवस भी बोल सकते हैं, फ्लेवस पीला। इट इज ए क्रूशियल इट इज ए क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आँखों, कान, त्वचा के लिए। क्या करते हैं, कोशिकाओं जिसके स्किन जिसका प्रॉब्लम है, यानी बी2 का कमी। तो इसको हम लोग कैसे सोर्स, इसका सोर्स क्या है, दूध से बनी हुई चीज़ को ज़्यादा सेवन करें, जैसे मिल्क, ईट एग्स, नट्स, इनरिच फ्लावर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करने से विटामिन बी2 की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन है, इसकी कमी से होने वाले चिलोसिस के बाद होता है एंग्लियोस्टोमस, फिर डर्माटाइटिस होता है, जिसको हम लोग हाथ के स्किन में अगर किसी दांत खुजली हो जाता है तो उसे डर्माटाइटिस बोलते हैं। यानी त्वचा का जो बीमारी, आँख का भी खुजल, आँखों में जलन होना, ये सब क्या है, विटामिन बी2 का लक्षण है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नाम है नियासिन, ठीक है, नियासिन। अब विटामिन बी3 क्या करता है, हम लोग को हेल्थी रखता है, शरीर में उच्च महत्व रखता है, या नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, लो कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखता है। अब लो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, देखिए, एक चीज़ हमारे होता है लो कोलेस्ट्रॉल, और त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एंजाइम आवश्यक हैं। इसके सोर्स क्या हैं, मीट, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद क्या हो जाते हैं, अनाज का जो केरेनल्स हो गया, मशरूम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब में सोर्स ऑफ विटामिन बी3 का। और इसे डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, इसके अगर कमी से होने वाली बीमारी क्या है, इसका बहुत ही अगर हम बात करेंगे तो इसका बहुत अगर बात करें तो पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है। ये क्या करता है, इंक्लूड द डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्माटाइटिस। ये डर्माटाइटिस क्या करता है कि हमारे शरीर में जो दांत खुजली है उसी के कारण, विटामिन बी3 के कारण ही होता है। उसके बाद वॉमिटिंग होता है, और डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया मतलब मन भ्रंत जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें तो इतना डिटेल आप लोग का स्टडी किया जा रहा है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल होता है 2 तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल का मतलब अगर हम लोग देखें, एलडीएल का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो क्या करते हैं, एचडीएल जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को आकृति में पहुंचाता है
और ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। HDL क्या करता है, आपके शरीर को अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में पहुँचने में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जमा हो जाएगा तो उसी को देखिएगा कि हमेशा बॉडी में बहुत तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो HDL है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। HDL जो होता है बहुत अच्छा है, लेकिन LDL एक इसको हम लोग बोल सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL को ये क्या करता है, LDL क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट टेक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इट योर आर्टरीज, ये क्या करता है हमारी धमनियों में ले जाता है और वहाँ जमा हो जाता है और इतना परत दर पूरा इकट्ठा हो जाता है और उसमें क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बंद हो जाए रक्त थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त का थक्का अगर हो जाता है तो दिल और मस्तिष्क में ध्वनि का अवरोध कम कर देता है, जिससे हम लोग दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यानी कि दिल का दौरा अगर हम लोग देखें तो बैड यानी लो जो LDL के कारण ही क्या होता है हमारे बॉडी में हार्ट अटैक आता है। ठीक है, और LDL बहुत ही घातक साबित है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसका केमिकल्स नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल्स नेम। अब हम लोग यहाँ देखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का क्या सोर्स है, विटामिन B5 को हम लोग कैसे पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन B5 का अगर हम लोग देखें तो यह क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित करने और भोजन में बदलने का काम करता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करते कन्वर्टिंग इन द फूड, सिंथेलाइज करने का काम करता है। या क्या करता है फॉर्मिंग ऑफ सेक्स हार्मोन, या सेक्स हार्मोन को क्या करता है इंक्रीज करता है, रिलेटेड करता है, बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। इसकी स्रोत क्या है, इसकी स्रोत है मांस, मछली और अनाज और एग और मिल्क। डिफिशियंसी डिसीज, जो इसके कमी से होने वाले क्या रोग हैं, इसके कमी से हो जाता है मेलेज, जिसको अस्वस्थता बोलते हैं। डिसीज जनरली मेलेज। साइड इफेक्ट चिड़चिड़ापन लगेगा, इरिटेबिलिटी, इसोमोनिया होता है, अनिद्री, उल्टी, अवसाद, पेट में दर्द होना। यानी पेट में दर्द होना विटामिन B5 का कमी है। कहीं ना कहीं उसका भोजन में जो होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो वो ग्लूकोज क्या करता है सिंथेलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि विटामिन B5 का कमी है। तो भोजन को ग्लूकोज में बदलने के तभी तो एनर्जी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विटामिन B5 का स्रोत क्या है, इसका स्रोत है मांस, मछली खाना इत्यादि मात्रा में सेवन करें, दूध की स्रोतों को इत्यादि मात्रा में सेवन करें। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या है, पैरोडक्सिन। पैरोडक्सिन नाम है। विटामिन B6 क्या करता है, या केंद्रीय तंत्रिका यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है मेटाबॉलिज्म करता है, और यह क्या करता है उसको इन भूमिकाओं को भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये बनाने में मदद करता है। अब सेरोटिन, डोपामाइन ये चीज़ बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। डोपामाइन को रिलीज करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटिन और डोपामाइन जैसी केमिकल्स क्या करते हैं रिलीज करते हैं। किसके, इसके सोर्स क्या है भाई, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां भी हम लोग देखेंगे। इसके सोर्स क्या हैं, अनाज को अत्यधिक मात्रा में अनाज खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, हरी पत्तेदार खाएं, सब्जियां खाएं, फिश खाएं, मछली खाएं, और जो बादाम वगैरह होता है वो उसी चीज़ खाएं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले विटामिन हम लोग देखने वाले इससे कमी से होने वाले रोग तो अभी हम लोग देख लिए। अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, इसका केमिकल्स नेम है बायोटिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको विटामिन H भी कहा जाता है। जहाँ H अक्षर हार और होत होता है, H अक्षर होता है ना हार और होत, उसी को हम लोग बोलते हैं हार और, विच इज जर्मन वर्ड्स ऑफ हेयर एंड स्किन। यानी कि H मतलब नहीं बोलते हैं, इसे B7 क्या करता है हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो क्या करता है, बाल और त्वचा के जो होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म वालों को एंजाइम और वसा और कार्बोहाइड्रेट में, साथ में प्रोटीन को संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड में संश्लेषित करता है। साथ ही सहित अगर देखा जाए तो एन जो मेटाबॉलिक जो सिंथेसिस एसिड हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके सोर्स क्या हैं, इसके सोर्स अगर हम लोग देखें तो बायोटिन में केवल बैक्टीरिया, मील्स, ईस्ट सेवाल और कुछ पौधों द्वारा संश्लेषित किया जाता है। मानव शरीर अपने आप बायोटिन को संश्लेषित नहीं कर सकता है, लेकिन आवश्यक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या करें, बाहरी स्रोतों को निर्भर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर नाखून और बालों को अच्छी सेहत रखना है तो आपको तो B7 का अत्यधिक सेवन करना पड़ेगा। और ये क्या करता है, कामकाज को सुधार करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स देता है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग अगर हम देखें जाए तो बायोटिन की कमी से क्या होता है, बायोटिन की कमी से हमारा बाल झड़ता है, बाल झड़ जाता है, ठीक है, नाखून भंगूर टाइप में दिखने लगते हैं, नाखून गलने लगता है, आँख, कान, नाक, मुंह के चारों ओर जो लाल चकत्ते होते हैं, आँखों सूखी हो जाती है, शुष्क आँख सूख हो जाता है, और जिसे हम लोग डर्मेटाइटिस पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं जीवा दाह, मिचली, उल्टी होता है, वोमिटिंग होगा, और बहुत सारे भूख की कमी शामिल होता है। ये चीज़ विटामिन B7 की कमी से होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विटामिन B9। विटामिन B9 क्या है, इसका केमिकल नाम है फॉलिक एसिड। इसका केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अब विटामिन B9 क्या करता है, ये क्या करता है, फोलेट DNA और RNA बनने में मदद करता है, DNA और RNA बनने में मदद करता है। यह क्या है, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करता है, या हीमोस्टिन अगर देखा जाए तो होमोसिस्टीन तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एमिनो एसिड को अत्यधिक मात्रा में मौजूद है तो क्या करता है, एमिनो एसिड को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब एमिनो एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत घातक साबित होगा आपका एमिनो एसिड। जैसे मछली में अगर देखा जाए, मछली के जहाँ मछली बिकता है वहाँ सेंट क्यों देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड हो जाता है। तो क्या करता है, एमिनो एसिड से बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान होता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग बता रहे हैं कि ये एमिनो एसिड क्या करता है, शरीर में हानिकारक प्रभावों को बढ़ा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए विटामिन B9 को आवश्यक है। ये क्या करता है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, तो विटामिन B9 का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है, वो जो गर्भावस्था में भ्रूण का विकास हो के दौरान उसमें बहुत तेज़ी के साथ विकास की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं इसका सोर्स क्या है, अगर सोर्स हम देखें तो पालक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया, ठीक है, ब्रोकली जो ग्रीन कॉलीफ्लावर के नाम से जाना जाता है, और फिर हो गया बीन्स हो गया, मटर हो गए, हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, और फल सब्जी हो गया, बनाना हो गया, मस्क मेलन हो गया। ये सब चीज़ आपको अत्यधिक मात्रा में सेवन करने। अब इसकी कमी से क्या होने वाले रोग हैं, इसकी कमी से अगर रोग होने वाले हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। अब क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, और बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये सब बीमारी विटामिन B9 की कमी से होता है। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, DNA संश्लेषण करता है। विटामिन B12 को आवश्यकता होती है। और इसकी स्रोत क्या है, इसकी स्रोत अगर देखा जाए तो इसके स्रोत हम लोग क्या करते हैं, मांस मछली अधिक खाओ, अंडे, दूध उत्पाद अधिक खाओ। विटामिन B12 आमतौर पर पौधे खाद्य पदार्थ में मौजूद नहीं होता है,
ये विटामिन B12 जो होता है जनरली कोई भी फूड प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। अब इसकी कमी से होने वाले मेगाब्लोस्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। मेगाब्लोस्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है वो बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो विटामिन C हम लोग देखेंगे। यहाँ विटामिन B12 का जो ग्रुप होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब विटामिन C अगर हम लोग देखें, विटामिन C का हम लोग का रासायनिक नाम केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्या करता है? ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में संश्लेषण की आवश्यकता होती है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। शरीर में क्या करता है? कोलेजन को अवशोषित करता है और एंटीबॉडी को बढ़ा देता है। तो विटामिन C का हम लोग का काम क्या है? घाव को भरना विटामिन C का काम है। तो हेल्प फॉर द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, और आयरन को एब्जॉर्ब करना, और बूस्ट टू इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। इट हैंड्स टू वुंड हीलिंग, दैट मीन्स कि हो गया कि यह घाव भरने में मदद करता है। इसकी सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? यहाँ पे देखें इसकी सोर्स अगर देखें तो खट्टे फल हो गए, हरी मिर्च हो गया, संतरे, अंगूर, कीवी फूल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पालक हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, ये सब क्या है? विटामिन C का महत्वपूर्ण स्रोत है। और विटामिन C की कमी से होने वाले रोग क्या है? विटामिन C की कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी, बहुत इम्पोर्टेंट। स्कर्वी ये क्या करता है? ये हमारे विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है, जैसे एनीमिया हो गया, दुर्बलता हो गया, थकावट हो गया, सहज रक्तस्राव हो गया, अंगों में दर्द, विशेष रूप से पैर, शरीर में कुछ हिस्सों में सूजन आ जाना, कभी कभी मसूड़ों में सूजन, और दांतों में क्या हो जाना? दांतों से खून आना। ये क्या है? विटामिन C का लक्षण है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत, विटामिन C हो गया, इसके स्रोत क्या है? जितना आप खट्टे में, यहाँ तक कि विटामिन C आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको बॉडी के लिए नुकसान नहीं है। क्यों? कि विटामिन C है जो यूरिन के माध्यम से वो निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विटामिन D। विटामिन D हम लोग को बेसिकली हम लोग को पढ़ाया जाता है कि विटामिन D अगर हम बात करें तो विटामिन D सूरज की रोशनी से मिलता है। ज़रा आप ही सोचिए, कोई रे हो गया, अगर सनलाइट से क्या निकलता है? रे निकलता है। अब रे हो गया, रे के माध्यम से किसी को विटामिन मिल सकता है क्या? नहीं। हाँ, ज़रूर है कि जैसे विटामिन रे का इन द प्रेजेंस में उसको मिल सकता है। प्रेजेंस में जैसे अगर हमारे स्किन में एक बहुत केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारी स्किन में पाया जाता है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? विटामिन D को फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन कहाँ करता है? लीवर में। कहाँ करता है? लीवर में जाके फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो ये रेगुलेट करता है किसको? एब्जॉर्प्शन ऑन कैल्शियम। आखिर क्या करता है ये? कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण को नियंत्रित करता है, और हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। तो इंसुलिन का कहीं ना कहीं हमारे हड्डियों, आखिर विटामिन D का आपके बॉडी में कमी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉडी में कैल्शियम का भी कमी होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं विटामिन E। विटामिन E को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल। और विटामिन E का नाम, केमिकल्स नेम है टोकोफेरोल। ये क्या करता है? एंटी स्टेटिक विटामिन भी कहा जाता है, अल्सो कॉल्ड इज एंटोस्टेटिक विटामिन। विटामिन E क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा, अगर विटामिन E का अगर हम बात करें तो ये जो हम लोग का सनफ्लावर ऑयल है उसमें पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है, पीनट्स में और सीड्स में पाया जाता है। अगर
बहुत ज़्यादा विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर सेल टू फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है, विटामिन ई क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट, इट में हेल्प प्रोटेक्ट आवर फ्रॉम द सेल। अब इसको क्या होता है कि अगर हम विटामिन ई का अगर हम नहीं सेवन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा बांझपन जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसकी शिकायत हो सकती है। उचित मात्रा में शुक्राणुजन और गर्भावस्था दूध पान के मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग अगर हम देखा जाए तो नपुंसकता हो गया, मांसपेशियों का शोष हो गया, रेटिनोपैथी आँखों के रेटिनों के नुकसान हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, आमतौर पर हाथों पैरों में कमजोरी का दर्द होना, ये सब विटामिन ई का लक्षण है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है। अब विटामिन के करता है हमारे बॉडी में क्या करता है कि विटामिन के हेल्प टू मेक ए वेरियस प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ द बोन्स एंड प्रोथ्रोम्बिन। यानी विटामिन जो होता है, क्या होता है, विटामिन को रक्त और थक्के के हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन हो गया, और विटामिन के पर निर्भर है जिसे रक्त में क्या करता है, रक्त के साथ शामिल हो जाता है। जिस्टियो ऑस्टियोक्लेसिन एक प्रोटीन होता है जो स्वस्थ हड्डी के लिए हमारे विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है इंक्लूडिंग कोलाड्स एंड टर्निप हो गया, ग्रीन सस्पिंच हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया एंड लेटेसेस हो गया, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, इसकी कमी से हो जाएगा क्या, ब्लीडिंग नहीं होगा। ब्लीडिंग मतलब रक्त की, इसके शरीर में रक्त स्राव हो सकता है, रक्त एक बार कलर कट गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल्स नाम है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल क्या करता है, सोर्स ऑफ टू ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोट, और कैरोट में क्या पाया जाता है, कैरोटीन, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है, विटामिन ए। अगर हम लोग देखा जाए तो विटामिन ए क्या करता है, हम लोग इसका सोर्स क्या है, सोर्स हम लोग देखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी, गाजर हो गए, केले हो गए, और लीवर ऑयल हो गया, आम, मांस, मछली, डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अब रेटिनॉल जो होता है रक्त में विटामिन ए का मुख्य सक्रिय रूप है। रेटिनॉल को पोमेटेड विटामिन का भंडारण रूप है। यह आँखों के सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग फॉर आई साइट। द विटामिन इज नीडेड टू कन्वर्ट लाइट दैट हिट्स योर आई इनटू एन। अब क्या करता है, अब इसकी कमी से अगर हम लोग बोला जाए तो रतौंधी हो जाता है जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, रतौंधी। फिर हम लोग बोलते हैं हाइपर केराटोसिस हो जाता है, और दूसरा होता है केराटोमेलेशिया बीमारी हो जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें इस वीडियो में। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन एक आप हर इंसान को देखना चाहिए, वेल बीइंग बनने के लिए, अच्छे डाइट के लेने के लिए वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।